हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज मैं कवर करने वाला हूं स्पिंडल एक्सिस का पैरेललिज्म चेकिंग। जब हम जेड एक्सिस को मोशन करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं एचएमसी का आपको दिखाने वाला हूं कि एचएमसी मशीन में किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। चेक करने से पहले सबसे पहले जो डायल स्टैंड है, डायल स्टैंड को आपने जेड एक्सिस के बीचों बीच रख लेना है, बीचों बीच रखना है और स्पिंडल को भी जेड एक्सिस के बीचों बीच खड़ा करना है, ताकि हमारे जो एक साइड वाले जो भी एरर है उस तरीके से एरर ना आए। तो इसमें हम दो तरीके से इसका पैरेललिज्म चेक करते हैं स्पिंडल का। एक तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइड में हमने डायल लगाया हुआ है, इस तरीके से हम चेक करते हैं। और एक डायल को जब नीचे की तरफ से लगाते हैं मैंड्रेल के, तो दो तरीके से वेरीफाई होती है, एक वाईजेड प्लेन में और जेड एक्स प्लेन में। तो एचएमसी में जैसे कि आपको पता ही है, जो टेबल होती है, टेबल जो मूवमेंट होता है वो जेड एक्सिस में होता है, और जो स्पिंडल में एक्स वाई एक्सिस होती है, जो भी स्पिंडल मूवमेंट यहाँ पे होता है। दोस्तों, स्पिंडल एक्सिस का पैरेललिज्म चेक करना जेड एक्सिस के अगेंस्ट में काफी इंपॉर्टेंट होता है। इससे होता क्या है, अगर पैरेललिज्म हमारा ओके रहेगा तो जो ड्रिलिंग या कोई भी हम बोरिंग ऑपरेशन कर रहे हैं लॉन्ग लेंथ टूलिंग के साथ, तो वो परपेंडिकुलरिटी उसकी ओके रहेगी, परपेंडिकुलरिटी बढ़िया रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, परपेंडिकुलरिटी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी और एंगुलर ड्रिलिंग या एंगुलर बोरिंग वहां पे ऑपरेशन होने लगेगा। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से हम वाईजेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन में स्पिंडल एक्सिस की पैरेललिज्म को चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ जेड एक्स प्लेन में किस तरीके से पैरेललिज्म है। तो उसके लिए क्या किया है, देखिए मैंड्रेल स्पिंडल पे हमारा लगा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, डायल को इस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं कि जो डायल है वो इस के मैक्सिमम पॉइंट को टच करे, मैक्सिमम पॉइंट को टच करे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस को ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मैक्सिमम पॉइंट डायल का किस पॉइंट पे आ रहा है मैंड्रेल के। मैक्सिमम पॉइंट पता करने का ये बढ़िया तरीका है कि आप जब डायल को मूव करते हैं तो डायल क्या होता है, एक टाइम तक वो उसमें रीडिंग बढ़ती हुई जाएंगी और बढ़ते बढ़ते जिस पॉइंट पे वो कम होने लगेंगी तो समझ लीजिए कि वही हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। तो देखिए मैक्सिमम पॉइंट सेट हो गया है। तो मैक्सिमम पॉइंट सेट करने के बाद हम जेड एक्सिस को मूवमेंट करवाएंगे। अब देखिए जेड एक्सिस को मूवमेंट कर रहे हैं। अब जेड एक्सिस को मूवमेंट करने पे यहाँ पे डायल की रीडिंग में चेंजेस आएंगे। दोस्तों, इंस्पेक्शन के दौरान आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका स्पिंडल का जो मैंडल है वो लॉक रहे, यानी कि स्पिंडल ओरिएंट कंडीशन में रहे। यहाँ पे देख सकते हैं आप 15 से 20 माइक्रोन ये ऑलरेडी चला चुका है। तो यहाँ पे देखिए 20 से 25 माइक्रोन ये जा चुका है। तो 300 mm लेंथ में हमने लगभग ये ट्रेवल किया हुआ है। तो दोस्तों, जब इसको एरर को हम नोट करेंगे तो लिखेंगे 25 माइक्रोन डिवाइड बाय 300 mm। तो ये इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं इस एरर को। तो एक दो बार और चला के आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमने रीडिंग ली थी उसकी रिपीटेबिलिटी वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद देखिए डायल को हमने चेंज कर देना है। अब डायल को हमने लगा दिया है वाईजेड प्लेन में। तो वाईजेड प्लेन में आपने देख रहे होंगे कि हमने नीचे की तरफ डायल लगा दिया है मैंड्रेल के, और नीचे की तरफ जब आप एक्स को ट्रेवल करेंगे तो वहां पे आप मैक्सिमम पॉइंट ले सकते हैं डायल का, जैसे कि हमने इससे पहले वाई को ट्रेवल करके लिया था। मैक्सिमम पॉइंट लेने का वही तरीका है कि आप जब एक्स को ट्रेवल करेंगे तो जब रीडिंग धीरे धीरे डायल की बढ़ने लगेंगी और जहां पे सबसे मैक्सिमम रीडिंग डायल की आएंगी तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट मैंड्रेल का वही है। तो इस तरीके से आप मूवमेंट करके ये चीज देख सकते हैं। और जब आपका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो डायल पे सेट हो जाएगा, सेट होने के बाद आप फिर जेड एक्सिस को मूवमेंट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं जेड एक्सिस को हम मूवमेंट कर रहे हैं स्पिंडल के मैंड्रेल के अगेंस्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो स्पिंडल की एक्सिस हो और टेबल के बीचों बीच हम डायल स्टैंड को रखें। तो देखिए यहाँ पे जो भी मूवमेंट करने पे हमारा डायल में जितना भी डिफ्लेक्शन होगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, तो वो हमारा एरर आएगा। इससे हमें पता चलेगा जो स्पिंडल का देखिए एक्सिस है वो बिल्कुल ऊपर या नीचे तो नहीं हो रहा है। अगर ऊपर और नीचे होगा तो डायल में वो डेविएशन आपको दिखाई देगा। अगर सपोज स्पिंडल अगर ऊपर को उठा रहेगा तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे हमारी रीडिंग कम होती चली जाएंगी डायल के ऊपर, और अगर सपोज वो नीचे की तरफ डाउन होगा तो यहाँ पे रीडिंग बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो स्पिंडल की एक्सिस है वो जेड एक्सिस के मोशन के पैरेलल है या नहीं है।